नगर की लीला है कि माताएं बहने सभी सुने उज्जैन नगर की लीला है। आज का प्रसंग हम खेलेंगे राजा भरथरी की लीला है। आज का प्रसंग हम रखते हैं महाराज भरथरी की लीला है। पंच को खिलाऊंगी मक्खी की मैं, मेरे इस दही का मेरे इस दही का तुझको नहीं पता। दीवाना दीवाना कुछ गुरुदेव, आप अपने सेवक गोरखनाथ को आज्ञा दें, मैं जाकर उस अभिमानी राजा को जो नारी वियोग में पागल हुआ है उसे सबक सिखाकर आपकी सेवा में लेकर आता हूं। ये मैं आपके चरणों की सौगंध। मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता हूँ, इसलिए मंत्री कि मंत्री ना देर करो, जल्दी ही घोड़ा सजवाओ। और लकड़ी काटकर उनको बेचकर अपना पेट पालन करते हैं। सच कहते हो स्वामी। चलो, कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे।
ये तुमको क्या हो गया प्राणेश्वरी? हे स्वामी, अनोखा दृश्य देखा। उस दृश्य को देखकर आज मैं अति सोच में पड़ गया महारानी। और जानते हो उसमें क्या देखा? स्वामी क्या देखा स्वामी? एक लकड़हारा अपने पत्नी के साथ वन में लकड़ी काटने के लिए आया था। लकड़ी काटने के लिए? हाँ प्रिय, अचानक उसकी कुछ तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के कारण उसने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। हाय हाय रे राम, ये क्या? हाँ प्रिय, और फिर जानती हो क्या हुआ प्रिय? उस नारी ने क्या किया कि रानी ने रो 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 करके अपने भी प्राण गवा दिया। नर के ही साथों सती होकर जीवन को धन्य है बना दिया। नर के ही साथ सती होकर जीवन को धन्य है बना दिया। आज वो अपने पति के साथ चिता को बनाकर उस चिता में बैठकर जल के भस्म हो जाती है। अरे वो कितनी भाग्यशाली उसका पति था जो उसकी ऐसी नारी थी। उसके शौक में उसने चिता को बनाकर स्वयं उसमें बैठकर जलकर भस्म हो गई। मैंने आज तक संसार में ऐसी नारी नहीं देखा है। हे प्राणनाथ, ये सत्य कहते हो? वो नारी सती ही होगी जो अपने पति के साथ में सती हो गई। महारानी, ऐसा तुम झूठ बोल रहे हो। विश्वास करिए महारानी, उनके आभूषण लाए हुए हैं, उन पे तो विश्वास कीजिए। नहीं, मैं विश्वास नहीं करती हूँ। उन्हें कोई नहीं मार सकता, उनको मुझसे कोई नहीं जुदा कर सकता। तो फिर विश्वास कैसे होगा आपको? मंत्री, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। उन्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। महारानी, तो आखिर आपको विश्वास कैसे होगा? ये है हमको छोड़ा मेरे सारे दिल को तोड़ा। तूने पिए है हमको छोड़ा मेरे सारे दिल को तोड़ा। जीऊं कैसे तेरे बिना, जीऊं कैसे तेरे बिना, छोड़ चली गई। मुनिराज, आओ, तब तक मेरे साथ मेरे महलों के मध्य चलो। किंतु मेरी जीपी महाराज, जीपी आपकी मिल जाएगी मुनिराज, मिल जाएगी महाराज। मुनिराज रुदन ना करिए, तब तक हम अपनी यही जीप टिपी समेट लेते हैं महाराज। ये तो साड़ी अति सुंदर है, इसलिए ये साड़ी मुझे दे दो। राजन, हाँ,
तुमसे तुम्हारी एक ही महारानी तो बिछड़ी थी, किंतु इन सभी महारानियों को लेकर आप क्या करेंगे राजन? मुनिराज, ये सारी हमारी महारानी की ही तरह दिखाई पड़ती है, इसलिए इन सबको मुझे दे दो। भिक्षा चाहिए? दान। दान? हाँ, दान, भिक्षा। ठीक है महात्मा जी, मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ। ठहरो महारानी, हम भी कोई ऐसे वैसे साधु सन्यासी नहीं। क्या? हाँ, जो आपकी इच्छा हो वो लाकर हमें दे दे। ओ, अच्छा मैं समझ गई। ठीक है, आप कहिए क्या चाहते हैं? तो फिर हमें आप 3 वचन दीजिए। 3 वचन? इसलिए ये ब्राह्मण देवता, आपको संदेह हो रहा है कि जो तुम मांगोगे मैं दूंगी नहीं? नहीं नहीं नहीं, आप जो मांगेंगे मैं अवश्य दूंगी। सच में? सच में। जो मैं मांगूंगा वही आप दे देंगी? वही दे दूंगी। सोच लीजिए महारानी। क्या? खैर कोई बात नहीं, आप क्या चाहते हो महात्मा जी? तुम अपने महाराज राजा भरथरी को हमें दे दो। नहीं, ये क्या कहते हो? मैं अपने पति को तुम्हें दे दूं? ये कोई दान है? पति को कहीं दान दे दिया जाता है? महारानी, अभी तो आपने कहा था आप जो मांगेंगे हम सो आपको दे देंगे महारानी। नहीं ब्राह्मण देव, हमारे पति को छोड़कर जो भी चीज चाहो सब मिल सकती है, लेकिन मैं अपना पति तुम्हें दान में नहीं दे सकती। किंतु महारानी इतना ध्यान रहे, हम साधु सन्यासी हैं, अगर हमारा वचन तुम पूर्ण नहीं करोगी तो हम खाली हाथ क्या वापस चले जाएंगे। दान में हमें सिर्फ राजा भरथरी ही चाहिए। नहीं नहीं, मैं उन्हें दान में नहीं दूंगी। अगर आप चाहो तो कोई और वस्तु मांग सकते हो, केवल मेरे पति को छोड़कर। क्या? तो तुम्हारी इतनी जिद है? देखो महारानी, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ, फिर समय मिलेगा अवश्य आऊंगा। ठीक है, लेकिन महारानी तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं, लेकिन हमारे लिए नजराना लेते आना। ठीक है महारानी। बताऊं क्या? और बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना। एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे, कि भूल जाओगे पिया याद रखोगे। महारानी, अरे आज तुम्हें क्या हुआ? कि हे महारानी, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों ऐसे यहाँ रोती हो? क्या कारण है, क्या चिंता है जो तुम ऐसे नेत्रों में आंसू, इतना घबराई हुई हो, इसका क्या कारण है? मुझे शीघ्र बताएं। और बताए किया जो ऐसा विक्रम सिंह, क्या हुआ तुझे? किया जो ऐसा था, तूने अपने कुल में है लगा
दिया। दुष्कर्म करना चाहा, अरे तुझे लाज नहीं है? तू इतना जवान हो गया है रे विक्रम, तेरी जवानी तेरे बस में ना रह सकी। तूने मां समान भाभी के साथ ऐसा करने का साहस कैसे किया? नहीं भैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भाभी मुझे फंसा रही है भैया, फंसा रही है कि यदि हो कोई यदि दोस्त मेरा तो सूली से मुझे चढ़ा देना। यदि पाप किया हो ऐसा तो फांसी से मुझे हो ऐसा तो फांसी से मुझे हे भैया, अगर कोई हमारा दोस्त निकल आए, अगर मैंने ऐसा अपराध किया हो तो इसलिए ये फल तुम खा। ऐसी बात है प्रिय, तो ठीक है, ये फल मैं खा लेता हूँ ताकि जीवन भर हमारा तुम्हारा प्रेम बना रहे। असपाल, क्या बताऊं, मुझे छोड़ के मत जाया करो। नहीं प्रिय, ऐसा मत बोला करो। और छोड़ी के न जा ओ पिया, छोड़ी के न जा ओ पिया, मैंने तुझको ये क्या तुमने हमसे कहा था कि हम भरथरी को रोक लेंगे? मैंने तुम्हें वचन दिया था, ये तुम्हारा पति तुम लोगों को छोड़कर स्वयं जाएगा हमारे साथ। चल भरथरी हमारे साथ। चलो चलो गुरु भाई, मेरा कोई नहीं है, मेरा इस संसार में अब कोई नहीं है, तो सब दुनिया आनी जानी है। अब मैं जहाँ का था वहीं जा रहा हूँ। मुझसे तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा